लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि तकदीर, ऐसा उन्होंने लिखा कि हमने कहीं सुना है कि तकदीर लिख करके कलम टूट चुका है, अब तकदीर में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो फिर दुआ मांगने का क्या मतलब है। यानी जब मुक़द्दर लिखा जा चुका है, किस्मत लिखी जा चुकी है, क्या होना क्या नहीं होना ये सब पहले से ही ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो फिर दुआ मांगने का क्या मतलब है। होना है जो तो होगा, नहीं होना है नहीं होगा। क्या ये बात सही है? ऐसा कहना, ऐसा सोचना सही है या गलत है? आइए शरीयत की रोशनी में इसको समझने की सआदतें हासिल करते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए तो कि तकदीर का मामला है। तकदीर की 3 किस्में हैं। याद रखिएगा, तकदीर जो है, मुक़द्दर किस्मत जो है, इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुबरम हकीकी, एक तकदीर की किस्म है मुबरम हकीकी। ये वो तकदीर है जो किसी दुआ या अमल से नहीं बदल सकती। तकदीर मुबरम हकीकी जो है, ये किसी दुआ से भी नहीं बदलती और किसी अमल से भी ये तकदीर नहीं बदलती। तकदीर की दूसरी किस्म है तकदीर मुअल्लक मुशाबिह मुबरम। ये सुहफ़े मलाइका में भी नहीं लिखा होता है ये किस दुआ या अमल से बदलेगी, अलबत्ता खवास अकाबिर की उस तक रसाई होती है। तकदीर की जो दूसरी किस्म है तकदीर मुअल्लक मुशाबे मुबरम, यानी मुबरम की तरह है, तकदीर मुबरम की तरह है, लेकिन ये मुअल्लक है, यानी ये किसी अमल की वजह से या दुआ की वजह से दूसरी किस्म की जो तकदीर है ये बदल सकती है, लेकिन किस दुआ और किस अमल की वजह से बदलेगी ये तकदीर, इसके बारे में फरिश्तों के पास भी कोई तहरीर नहीं होती। जी हाँ, ये भी, लेकिन बदलने के चांसेस इसमें हैं। इसी के मुतालिक हदीस पाक में है कि इन्नद दुआ यरुद्दुल क़ज़ा बाद मा अबरम। यह हदीस पाक है, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 1 के सफ़ा 28 की हदीस पाक है, जिसमें आका ने फरमाया कि दुआ क़ज़ाए मुबरम यानी मुशाबा मुबरम को टाल देती है, तकदीर को टाल देती है दुआ। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है। जी हाँ, तकदीर भी टल सकती है दुआ से, तकदीर भी बदल सकती है दुआ से, यह हदीस पाक है। और तीसरी किस्म जो तकदीर की है वो है तकदीर मुअल्लक महज। ये किस्म सोहफ़े मलाइका में भी लिखी हुई होती है। तीसरी किस्म जो तकदीर की है कि ये मुअल्लक रहती है किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के साथ अटैच रहती है और ये बदलने वाली होती है। और किस चीज़ से बदलती है वो फरिश्तों के पास भी लिखा होता है कि किस दुआ या अमल से ये तकदीर बदल सकती है। इस तक अक्सर औलिया की रसाई होती है, इनकी दुआ से, उनकी हिम्मत से टल जाती है। किस दुआ किस अमल से कौन सी तकदीर बदलेगी, औलिया किराम को इसकी खबर होती है, और जब खबर होती है तो औलिया किराम उसी मुताबिक अमल करके दुआ करते हैं और अपने चाहने वालों की तकदीर अल्लाह की रहमत से बदल देते हैं। खुद नहीं बदलते, ये दुआ करते हैं, अल्लाह करीम बदल देता है। बार शरीयत जिल्द 1 के सफ़ा 12 में ये बात लिखी है। सुनन इब्ने माजा की एक हदीस पाक है, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती और दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को रद्द नहीं करती। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर को रद्द करती है, तकदीर को कैंसिल करती है। दुआ में वो बात है। सुनन इब्ने माजा जिल्द 1 सफ़ा 69 की हदीस नंबर 90 है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि दुआ की बरकत से आती बला टल जाती है। दुआए दरवेशां रद्दे बला, ये बहुत मशहूर कौल है कि दरवेशों की दुआ बलाओं को रद्द कर देती है। कज़ा से मुराद तकदीर मुअल्लक है या मुअल्लक मुशाबा बिल मुबरम, के इन दोनों में तब्दीली तरमीमी होती रहती है। तकदीर मुबरम किसी तरह नहीं टलती। हाँ, पहली जो तकदीर की किस्म है तकदीर मुबरम, वो किसी सूरत में नहीं टलती, लेकिन तकदीर की दूसरी जो 2 किस्में हैं उसमें तकदीर बदलती है, टलती है, तब्दीली आती है। मरातुल मनाजी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 295। बहरहाल ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। मज़ीद इस पर बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो उस पर मैं आपको अर्ज़ करूँगा, लेकिन यह है कि तकदीर जो है वो दुआ से बदलती है।
اب جب دعا سے تقدیر بدلتی ہے، آپ نے حدیث سن لیا، تو پھر ایسا کہنا کہ تقدیر تو سب لکھی جا چکی ہے، اب دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ تقدیر لکھا کس نے ہے؟ رب کریم نے۔ اور جو رب اپنے قلم سے تقدیر کو لکھا ہے، وہ رب کریم تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رب کریم نے لکھ لیا اب دوسرا تو نہیں بدلے، لیکن رب کریم جس نے لکھا، جس نے قانون بنایا، وہ قانون بدل بھی سکتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کی حکومتیں قانون بناتی ہے، پھر اس قانون میں کچھ تبدیلی کرتی ہے، کچھ اس میں اضافہ کرتی ہے، کچھ گھٹاتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے دنیا میں۔ جب دنیا والے اپنا قانون بنا کر کے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں تو وہ تو اللہ کریم ہے، رب کریم ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے وہ۔ اگر وہ رب کریم اپنی رحمت سے اپنے بندے کی تقدیر بدلنا چاہے تو بالکل بدل سکتا ہے۔ ایسی سوچ کہ تقدیر بالکل ساری تقدیر بدل ہی نہیں سکتی، رب کریم بدل ہی نہیں سکتا، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ تقدیر بدلتی ہے، ٹلتی ہے، رد ہوتی ہے دعاؤں سے، کسی عمل سے بھی۔ کئی بار بہت سارے ایسے عمل بھی ہیں جس کی وجہ سے تقدیر بدلتی ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دعاؤں کو مانگنے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دعائیں جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔